नमस्ते छात्रों, आज़ाद विद्यालय कासेगांव से मैं संगीता बंसोड़े, हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम सीखेंगे निबंध लेखन। बच्चों, निबंध तो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते तथा लिखते आ ही रहे हैं। यह हम निबंध को और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि निबंध किसे कहते हैं तथा इसका क्या अर्थ होता है। निबंध का अर्थ होता है अपने विचार एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना। इसका अर्थ ये हुआ कि निबंध द्वारा हम अपने विचारों, भावों तथा सुझावों को संयमित यानी कि निश्चित शब्द सीमा में प्रभावशाली भाषा एवं तथ्यों की सहायता से प्रकट करते हैं। निबंध के विषय अनंत हो सकते हैं, यानी कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध के 4 अंग होते हैं: शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। अब निबंधों के प्रकारों को जानते हैं। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय विशेष के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है, जैसे किसी मेला, त्योहार, ऋतु आदि का वर्णन करना। दूसरा प्रकार है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिसमें विषय का विवरण किया जाता है, जैसे किसी स्थान, स्मारक और ऐसी किसी घटना का वर्णन प्रस्तुत करना। तीसरा प्रकार है भावात्मक निबंध। बच्चों, भावनात्मक निबंध में अपने भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें किसी विषय जैसे मित्रता, परोपकार, मानवता आदि विषयों पर लिखने वाला अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। चौथा प्रकार है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विषय के पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ आदि के विषय में विचार व्यक्त किया जाता है। ये निबंध देश तथा समाज की समस्याओं से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विषय है विद्यार्थी और अनुशासन, आतंकवाद, प्रदूषण की समस्या आदि। निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे निबंध किसी एक उद्देश्य अथवा किसी एक विषय को ही लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी को उचित ढंग से क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सरस तथा लेख सुगठित होने चाहिए। विचार क्रमबद्ध तथा आपस में संबंध रखने वाले होने चाहिए। निबंध को व्यर्थ विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। निबंध में किसी महापुरुष के कथन, कविता की कुछ पंक्तियों अथवा सूक्तियों का समावेश करके ही निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यदि निबंध में संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उन्हीं के अनुसार ही विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर एक निबंध का पठन करते हैं। भ्रष्टाचार एक गहन समस्या। भारत के सामाजिक जीवन में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह एक कहावत बन गई है कि रिश्वत लो और पकड़े जाने पर रिश्वत देकर छूट जाओ। नियम और कानून की रक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए हैं। भ्रष्टाचार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जब देश के अनेक मंत्री स्वयं भ्रष्टाचार या घोटाले में लिप्त हो जाए तो उस देश का चपरासी तक भ्रष्ट हो जाता है। यही स्थिति भारत की हो चुकी है। सरकारी कार्यालयों में बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। झूठे बिल बनाए जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी कागजों पर सड़कें, पुल आदि बनाते हैं और सारा पैसा खुद खा जाते हैं।
सरकारी सर्वेक्षण बताते हैं कि किसी भी योजना के लिए दिया गया 75% पैसा तो कर्मचारी ही खा जाते हैं। अब तो प्रीमियम, डोनेशन, सुविधा शुल्क और नए नए नामों को भ्रष्टाचार की व्यवस्था का अंग बना दिया गया है। कहने का अर्थ है कि सरकार तक ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। इसलिए व्यापारियों और व्यवसायिकों का भी यह देह बन गया है कि ग्राहक को जितनी मर्जी लूटो। कर्मचारियों ने भी सोच लिया है कि रिश्वत लो और काम से बनो। भ्रष्टाचार मनुष्य की बदनीयता का कारण बढ़ा और उसमें सुधार करने से ही ठीक होगा। समाज के नियमों का पालन करने के लिए परिवार तथा विद्यालयों में संस्कार किए जाने चाहिए। दूसरे, प्रशासन को स्वयं शुद्ध रहकर नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। हर भ्रष्टाचारी को उचित दंड दिया जाना चाहिए, परंतु प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। प्रश्न यह है कि ऐसा कब हो जाएगा। यह समय पर निर्भर है। जब भी कोई दृढ़ चरित्रवान युवा नेतृत्व आर या पार की भावना से समाज को प्रेरणा देगा, तभी यह समाज भ्रष्टाचार रूपी राक्षस के चंगुल से बाहर निकल पाएगा। अब आप खुद लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।